सो गाइस, स्वागत है आपका और मेरा हमारे इस ऐतिहासिक दिल्ली के फर्स्ट एपिसोड में, जो कि अपना मैंने यूँ बोला है क्योंकि आप में से मैं भी तो एक हूँ ना। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ कश्मीरी गेट पर मौजूद, जो कि एक बड़ा इतिहास हमारे इंडिया का, हमारी दिल्ली का यहाँ पर रचा हुआ है। सारी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है, किस तरीके से यहाँ पर जुल्म हुए थे। इस दरवाजे में बहुत कुछ है ख़ास, जैसे कि हम यहाँ ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर तोप के निशान भी हैं और उधर आगे भी तोप के निशान हैं। तो अभी पूरा सारा हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं इस शाहजहानाबाद यानी कि पुरानी दिल्ली, जिसका आज से तकरीबन कुछ टाइम पहले शाहजहानाबाद नाम हुआ करता था। और इस दरवाजे को बनवाने का मकसद सिर्फ एक ये था, यहाँ से कश्मीर तक का ट्रैवल करने के लिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज के ज़माने में हमारे पास रोड मैप है, रास्ते हैं, सब कुछ है, किसी से भी हम पूछते पास से पहुँच जाते हैं। मगर उस ज़माने में कुछ भी ना रास्ते हुआ करते थे, ना गूगल मैप, और ना ही कोई ऐसा प्रॉपरली टाइम होता था। सब कुछ दिन के अकॉर्डिंगली काम हुआ करता था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जहां एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचने के लिए एक ऐसा मेन डेस्टिनेशन बना दिया करते थे जहां पर आराम से इजीली पहुंचा जाए। तो उसमें से एक है हमारा ये दरवाज़ा, जिसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ दो दर मौजूद हैं, एक अंदर जाने का और एक बाहर आने का। इसका मकसद यही था। हालांकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहले गेट लगे हुए थे, मगर गेट अब फाइनली हटा दिए गए हैं। अब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर किस तरह से जुल्म किए, किस किस तरह से इस दरवाजे ने अपनी आंखों से, यानी कि कितने हिंदुस्तानियों के खून बहते हुए देखे, वो ये दरवाज़ा बहुत अच्छी तरीके से इतिहास के लिए आज की डेट में खड़ा हुआ है। मेन मकसद इस दरवाजे को दिखाने का सिर्फ यही है कि इसमें हमारा पूरा दिल्ली छिपा है, हमारा पूरा इतिहास छिपा है। तो अंदर चल के देखते हैं अब क्या क्या कंडीशन है इस दरवाजे की। सबसे पहले देखते हैं, नज़र डालते हैं यहाँ। इसका मकसद मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अब जैसे कि हमने मेन गेट देखा था, वहाँ पर वो वाला मेन गेट अगर बंद होता था तो ये जो आम पब्लिक है, जैसे यहाँ पर, उसके बारे में बताऊंगा मैं अभी आपको थोड़ी देर चल के। मगर ये जो दरवाजे हैं, ये दरवाजे रात के टाइम में ओपन रहते थे, यानी कि जैसे जैसे लोग यहाँ से आना जाना करते थे, उनकी आईडी वगैरह चेक करके यहाँ से जाने दिया करते थे। इसके आगे क्या है हम चल के देखते हैं। हमें प्रॉपरली तो वैसे इतना अच्छे से नहीं पता, मगर फ़िलहाल इसके आगे हमें कुछ गुफा सी दिखाई दे रही है। इसके आगे अगर हम चल के देखते हैं तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से गुफा है। हालांकि यहाँ पर सीक्रेट दरवाजे भी थे, मगर फ़िलहाल उनमें से एक दरवाज़ा कोई ना कोई होगा, और ये आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाता था, मतलब रात में। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए मेन गेट की, तो वहाँ पर चल के देखते हैं जो इन और आउट, ये दो रास्ते से जाने और आने के। मगर उससे पहले ज़रा नज़र डाल लेते हैं यहाँ पीछे, जो कि आज से उस ज़माने में नहर हुआ करती थी। और नहर कुछ ऐसे हुआ करती थी, बताया जाता है, जो हमारे इतिहास अंदर मौजूद है कि आज से उस टाइम में, यानी कि 1857 के करीब, यहाँ पर दिल्ली की समाप्ति होती थी। यानी कि इसके अगर हम बाहर कदम रख देंगे तो हम दिल्ली से बाहर चले गए। मतलब देख रहे हो इतना बड़ा डिफरेंट आज की डेट में बॉर्डर हर चीज़ बनाई जाती है। तो आज अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर ये इन्होंने बस पार्किंग वगैरह, ट्रक, टेम्पू, कारें, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, मगर बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट यहाँ पड़ा हुआ है, क्या ही नज़र डालें। मगर नज़र डालते हैं अब मेन दरवाजे के ऊपर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस दरवाजे के बारे में अगर यहाँ पर बात की जाए तो इधर ये एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ हिस्ट्री के बारे में हमारी लिखा हुआ है। ऑन द 14 सितंबर 1857 द ब्रिटिश फोर्स स्टॉर्म दिल्ली इज़ वॉट आफ्टर सनराइज ऑन दैट डे। मतलब जिस तरीके से ब्रिटिश फोर्स ने इस दरवाजे के ऊपर हमला किया था, हमारे हिंदुस्तानी जो इसको पूरी तरीके से कवर करते थे ना, तो अचानक से हमला बोलने की तैयारी हुई और वो कामयाब भी हो गए थे। बताया जाता है इतिहास में जो लिखा हुआ है कि उन्होंने कामयाब होने के बाद इस दरवाजे को थोड़ा बहुत रिपेयर भी करवाया था। मतलब रिपेयरिंग का काम होता है ना, जैसे अगर हम अंदर देखते हैं तो पुरानी ईंटें, पुराने पत्थर जो हमें यूजुअली देखने को मिलते हैं पुरानी इमारतों में। बाकी अगर हम इसके अंदर चल के देखते हैं तो अंदर कुछ खासा यहाँ पर ऐसा इन्होंने बनाया हुआ है। और एक सीक्रेट चीज़ है यहाँ पर छिपी हुई, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ। ये जो बने हुए हैं ये लोग, इतने बड़े बड़े ये पत्थर हैं, मतलब आज की डेट में तो ये पत्थर क्या ही मिलेंगे, ये पत्थर। और वहाँ पर ऊपर एक होल है, ऊपर एक होल हो रखा है, तो इनमें यहाँ पूरा दरवाज़ा फिक्स था बड़ा सा, और वो दरवाजे को पूरा कवर किया जाता था। एक सिपाही यहाँ पर खड़े होते थे, यहाँ या फिर यहाँ, मैं ठीक से कंफर्म नहीं हूँ। जैसे यूँ सिपाही खड़े होते थे, एक इधर एक उधर। परमिशन के आधार पे ही दरवाज़ा खुलता था। जैसे ही लोग यहाँ पर आते जाते थे तो वैसे ही ये क्या करते थे, आईडी वगैरह चेक करके और सीधे अंदर या फिर बाहर जाने दिया करते थे। मतलब बंदा अंदर आ रहा है या फिर बाहर जा रहा है
तो वैसे ही आईडी दिखानी मैंडेटरी थी। अगर आप आईडी नहीं दिखाते हो तो यहाँ पर एंटर करने नहीं दिया जाता था। मतलब ये समझते थे कि ये बंदा बाहर का है और इसको जाने नहीं दिया जाए, ये कोई ना कोई हमारा दुश्मन होगा। उस टाइम में तो ये सब चलता था। अब आते हैं इसके अंदर एक छोटे से मेन दर में। ये दरअसल एक दर नहीं है, ये छोटा सा तहखाने टाइप का बना हुआ है। अगर मैं यहाँ इसके अंदर जाकर देखता हूँ क्या है, फ़िलहाल तो यहाँ पर साइकिल वगैरह मौजूद है और यहाँ पर बस मतलब ये नॉर्मली कुछ छोटा मोटा सामान वगैरह रख दिया जाता है। जब से कुछ वीडियोस यहाँ की वायरल हुई है ना, कोई यहाँ पर कूड़ा कबाड़ा सामान पड़ा हुआ था, तो तब से ना ये सब चीज़ें हटा दी गई। मगर मेन मकसद इसका ये है, जो यहाँ पर सिपाही रक्षा करते थे वो अपने जितने भी सारे शस्त्र हैं यानी कि या फिर उनके जितने भी सारे हथियार हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ पर अपने पास में स्टॉक रखते थे ताकि कोई भी किसी भी तरह की कमी ना आए। अगर बात की जाए यहाँ की दीवारों की तो आज की डेट में काफ़ी मजबूत हैं। देखो पलस्तर तो झड़ रहा है, मैं इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, हल्का सा मैं हाथ फेर रहा हूँ तो यहाँ काफ़ी पलस्तर गिर रहा है। और अगर बात की जाए इन ईंटों की तो ये काफ़ी पुरानी, इतनी लंबी लंबी ईंट है जो आज के टाइम में ये साइज़ हमें देखने को मिलेगा ही नहीं। और अगर इधर नज़र डाली जाए, इधर देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी ईंटें किस तरह से टिकी हुई हैं। 1857 में इस गेट ने बहुत कुछ झेला और बहुत कुछ देखा। एंड अगर बात की जाए इसके निर्माण की तो 1835 में, जैसा भी हिस्ट्री में दर्शाया हुआ है, 1835 के अंदर ये दरवाजे को बनाया गया था। और बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि हम अपनी दिशा को ढूंढ सकें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाने के लिए। अब चलते हैं दूसरे वाले गेट की तरफ, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या कंडीशंस हैं। अभी फ़िलहाल इन्होंने कुछ इस तरीके से पार्क बनाया हुआ है, पब्लिक आती है जाती है यहाँ पर। उधर हिस्ट्री भी मेंशन है, वो दिखाएंगे, मगर पहले यहाँ नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर ये है दरवाज़ा, ये दरवाज़ा जिसकी मैं बात कर रहा था, ये रास्ता सीधा बाहर की ओर जा रहा है। और अभी तो ये बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं जो आज की डेट में क्या ही मिलेंगे, बहुत ज़्यादा भारी हैं। ये कुछ लोहा वगैरह पड़ा हुआ है। अभी जो हमने गेट बाहर से देखा था, जो रात के टाइम में खोल दिया जाता था, मतलब ये वैसे तो खुला ही रहता था मगर रात में बड़ा गेट बंद करके ये वाला गेट खोलते थे सिर्फ। अभी कुछ ऐसी कंडीशन है। और यहाँ बात की जाए पत्थर की तो यहाँ पर भी वही हाल है, हल्का सा लगा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी आ रही है। मेरा हाथ भी पूरा ख़राब हो गया, मगर आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। बाहर अगर हम इधर की बात करें तो इधर पता नहीं इन्होंने क्या चीज़ बनाई हुई है। फ़िलहाल तो ये कुछ ऐसे हैं पुराने दरवाजे लकड़ी के। और ये छोटे छोटे दर जो बने हुए हैं, ये देख पा रहे हैं, इन जगहों पर मशालें जला करती थी। उस टाइम में कोई ना बिजली थी ना कुछ था, तो इसलिए मशालें जलाकर रोशनी के लिए छोड़ देते थे कि दूर से अच्छा लगे, दिखे। यही सब चीज़ें छोटी छोटी आप यहाँ भी देख पा रहे हैं ऊपर, ये मशाले रखने का मकसद था सिर्फ, और इसीलिए ये छोटी छोटी ताख सी बनाई गई। साथ ही साथ में नीचे भी है ताकि यहाँ पर अच्छे से रोशन हो सके। एंड अगर बात की जाए इसके यही छोटे वाले दर की, जो भी हमने लास्ट वाले उसमें देखा था, वैसा ही यहाँ पर भी मौजूद है। जैसे उनके जो सिपाही वगैरह यहाँ पर खड़े होते थे, उनके शस्त्र वगैरह रखने के लिए, तो काफ़ी खौफनाक सा है भाई। अंदर लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है और यहाँ कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है। बाकी तो अगर बात की जाए यहाँ के पत्थर और ये देख रहे हो छोटे छोटे से, ये वही दर बने हुए हैं। फिलहाल यहाँ शस्त्र वगैरह रखने के लिए जैसा भी इतिहास में मौजूद है। बाकी अगर इधर नज़र डालें तो इधर भी सेम वही है, इधर भी और उधर भी, और इसके पीछे वाले गेट पर भी इधर भी बिल्कुल सेम वही कंडीशन है। मतलब जो ब्रिटिशियों ने जो हमला किया था ना, सबसे पहले ये मान लो दिल्ली की ये पूरी जान है। और आज की डेट में ना इस गेट को कोई नहीं जानता, कश्मीरी गेट के नाम से सब जानते हैं, सब पूरा मशहूर भाई इस गेट की वजह से हुआ पूरा इलाका। आज गूगल मैप पर भी चेक करेंगे तो सब कुछ मेंशन हो जाएगा। अगर मैं बाहर जाकर पता करता हूँ तो वहाँ पर क्या सीन होता है, मैं पूछ रहा हूँ भाई कश्मीरी गेट कहाँ है। दरअसल मुझे पता है मगर मैं फिर भी आजमाने के लिए पूछ रहा हूँ कि भाई कश्मीरी गेट कहाँ है। कहने लगे भाई यही है। मैंने कहा भाई मेन दरवाज़ा, जो मेन दरवाज़ा है वो कहाँ पर है, तो कहने लगे भाई यही। मैंने कहा गेट कहाँ है, मेन गेट, तो कॉलोनी का गेट बताने लगे। मतलब किसी को ये पता ही नहीं है, जिस जगह के नाम से, जिस दरवाजे के नाम से जगह मशहूर हुई है उस जगह का नाम ही नहीं पता भाई। उस दरवाजे को एक्चुअल में कोई जानता ही नहीं है। ये लोहे का बड़ा सा कितना हेवी है ये, तो इसके अंदर पूरा दरवाज़ा फिक्स हुआ करता था उस टाइम में, वहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब सोच सकते हो आप कि कितना बड़ा दरवाज़ा होगा ये। बाकी अगर बात की जाए इसके बैक साइड की, और एक चीज़ ये देख रहे हो डैमेज हुआ हुआ है सारा। और ये होल बनाने का मकसद ये था कि कोई अगर दुश्मन हमला करे तो हम यहाँ से बारूद, गोले, ये सब कुछ फेंक सकें। और देखो मैं थोड़ा सा क्लोज़अप से दिखाने की कोशिश करता हूँ।
कि ये किस तरीके से ये तोप के निशान है। दरअसल यहाँ पर तोपें मारी थी ब्रिटिशियनों ने, और यहाँ पर जैसा कि हमारे को देखने को मिल रहा है ये तोप के निशान है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से कितना ज़्यादा डैमेज, कितना नुकसान किया गया था यहाँ की दीवारों को। इधर भी देख रहे हो काफ़ी बड़े बड़े ऐसे मतलब पूरी ये प्रॉपर्टी डैमेज हुई हुई है। हालांकि आज गवर्नमेंट इसके ऊपर नज़र रख रही है, मगर नज़र किस हिसाब से रख रही है भाई ये तो खैर हम नहीं जानते। यहाँ देख सकते हो किस तरीके से ये टूटा हुआ है। और आगे देखते हैं, ये सारे तोपों के निशान हैं। जिस तरीके से जो हमला हुआ था ना, हमला हुआ था उस साइड से, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि हमला वहाँ से किया गया था, क्योंकि वो दिल्ली के बाहर का हिस्सा था और इसके पीछे किसी टाइम में नहर हुआ करती थी, जो कि आज बस अड्डा यहाँ बना हुआ है। बाकी तो ये सारा इतिहास, ये सारे निशान, ये दीवारें टूटी हुई, अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर कब्जा करने के बाद बहुत कोशिश की इसको संभालने की, हालांकि वो काफ़ी हद तक संभाल सके। और ये किस चीज़ के लिए मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कोई भाई चक्की, पता नहीं क्या चीज़ है, इतना बड़ा पत्थर यहाँ रखा हुआ है। बाकी यहाँ अंदर देखते हैं, ये हुआ करते थे सीक्रेट दरवाजे। जैसे अगर कोई अपनी जान बचानी है सिपाहियों को, या फिर भागना है या कुछ करना है ना, जैसे अगर हमला किसी ने अगर बोल दिया तो यहाँ से भागते थे, उनके सीक्रेट दरवाजे हुआ करते थे। तो ये है वो सीक्रेट दरवाज़ा। यहाँ देख रहे हो जाल वगैरह रखा हुआ है, और ये सीधा दरवाज़ा जो है वहाँ पर आर पार हो रहा है जाके। और पत्थर देखो, ये पत्थर आज की डेट में भाई कहीं नहीं मिलेंगे लिटरली। और ये अब तो खैर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, मगर अभी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। और इधर ये उसी टाइम के पत्थर लगे हुए हैं, ये ऐसा नहीं है कि बाद में लगवाया गया है। 1857 में जब इसके ऊपर हमला हुआ था और 1835 में बनाया गया था। तो भाई देख के काफ़ी अफसोस भी हो रहा है कि किस तरीके से हिंदुस्तानियों के ऊपर जुल्म किए गए थे। और ये गेट सब कुछ बयां कर रहा है हमारी हिस्ट्री, किस तरीके से देखो दीवारें आज की डेट में बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं। तो मैं फ़िलहाल इस गेट को देख रहा हूँ और जो सारा इतिहास है हमारा वो सब याद आ गया। मतलब जो गुजरा था, जिस तरीके से हम सभी के ऊपर जुल्म किए गए थे, हमारे बड़ों ने, दादा परदादाओं ने वो लड़ाई देखी, वो जुल्म होते हुए देखे हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर। और ये पूरी पीछे की दीवार है, जिस तरीके से सारी ऊपर की दीवार भी यहाँ डैमेज हुई है। बहुत हमले हुए हैं इस गेट के ऊपर, बहुत ज़्यादा हमले। अंग्रेज़ों ने जो हमारे ऊपर जुल्म किए थे और हमारे हिंदुस्तानियों ने, सभी ने वो जुल्म होते हुए देखे, हमारे हिंदुस्तानियों से ही सज़ा दिलवाते थे। दरअसल लड़ाई लड़ने की बहुत कोशिश की गई, वो नाकाम रही। हालांकि जो हमारी मेन लड़ाई थी वो 1947 की थी, जिसके अंदर हम पूरी तरीके से जीत हासिल करके अपना झंडा फहराने में कामयाब रहे। तो उस लड़ाई के अंदर सभी शामिल थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मतलब सब ने वो लड़ाई एकता दिखा करके लड़ी थी, मिलकर लड़ी थी और कामयाब भी हुए थे उस लड़ाई के अंदर। उससे पहले बहुत सारी कोशिशें की गई थी मगर नाकाम। दरअसल उस टाइम में ना हर कोई एक नहीं होता था, अंग्रेज़ों के खौफ से बहुत ज़्यादा डरते थे। तो उस टाइम में क्या होता था कि जैसे अगर हमने कोशिश की, उस दौरान में अगर लड़ाई हम हार गए, अंग्रेज़ों ने हमारे को जैसे पकड़ लिया, तो वो क्या करते थे, हिंदुस्तानी को एक लीडर बना के उसी के साथ, उसी के हाथ से सज़ा दिलवाते थे कि इसको जो सज़ा देनी है दो, और जो हम कह रहे हैं वही इसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर तुमने कड़ी सज़ा नहीं दी या तुमने रहम खाने की कोशिश करी तो हम तुम्हारे को जेल में डाल देंगे, तुम्हारे को सज़ा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो भाई क्या ही दौर होगा, उसके बारे में क्या ही डिस्कस किया जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जब कभी ये इतिहास हम पढ़ते हैं या देखते हैं या कोई ऐसी ऐतिहासिक जगह पर आते हैं। और आज यहाँ की रक्षा करने के लिए ये गार्ड बैठाए हुए हैं, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ये गेट ओपन होता है, उसके बाद से बंद हो जाता है। अभी जैसे वो आगे वाली बिल्डिंग होती है टूटी हुई है ना थोड़ी सी, उस पर आप प्लास्टर भी नहीं कर सकते। वो वाली बिल्डिंग है, मतलब ये आसपास में कोई
मतलब रिपेयर नहीं कर सकते 100 मीटर के अंदर अंदर। इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, जो इंजीनियर साहब आए हैं। अच्छा, अपने को फिर। तो आज हम यही सोचते थे कि इस गेट के ऊपर क्यों कोई ध्यान नहीं देता, मतलब ये है इसका मेन, जैसी जगह थी वैसी ही रहे, हाँ कोई रिपेयर ना करें या कुछ ना करें। हाँ, जैसे अगर कोई एक पत्थर भी गिरता है तो वो पत्थर दोबारा कोई लगाएगा नहीं। सो गाइस, फिलहाल ये वाला व्लॉग हमारा ऐतिहासिक का पहला एपिसोड होता है यहीं पर ही समाप्त। कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइएगा। बाकी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास अपने कवर करने की इस व्लॉग के द्वारा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी हम नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।